हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने कवर किए थे क्लास 12 गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट एसपीसीसी पार्ट सी चैप्टर 5, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स वगैरह देख लिए थे उस चैप्टर के। मैंने आपको उसके टॉपिक्स, उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं वो, और उसका पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था। फॉर्मेट तो खैर एक ही होता है, बट मैंने आपको पूरा कंसेप्ट वाइज पूरा समझा दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसका अगला चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ सीसी विच इज चैप्टर 6 हम उसका देखने वाले हैं। उसके अंदर जो रिपोर्ट्स और जो भी चीज़ें इंक्लूड होती है वो इसमें मैं सेम तरीके से आपको बताऊंगा। आपको मैं पूरा मेन कंसेप्ट बता दूंगा, कैसे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सब मैं आपको इसमें बता दूंगा। बाकी रेस्ट आप खुद ही अपनी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि लेटर्स रिपोर्ट्स थोड़े लॉन्ग होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फुली फ्लेक्सिबल होती हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं और अपने हिसाब से ही लिखना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बस खाली टॉपिक को समझना होता है। तो आज है हमारा चैप्टर 6 विच इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। हम जो है इसके सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखने वाले हैं। इसमें खाली 3-4 ही रिपोर्ट्स हैं एज पर टेक्स्ट बुक, और बाकी के जो है दूसरी चीज़ें हैं लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के बताया गया है। ये सब जो है बोर्ड्स में अक्सर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग वगैरह करनी होती है, जो कि बोर्ड्स में लिमिटेड टाइम में पॉसिबल नहीं होती है। तो इसमें जो है आज हम कवर करने वाले हैं रिपोर्ट्स वगैरह, जिसमें हम इंडिविजुअल रिपोर्ट और कमेटी रिपोर्ट देखेंगे कैसे लिखी जाती है, उसमें कंटेंट कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन स्किल्स का। 5 मार्क के क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मार्च 18, 20, 22, 24 में आया हुआ है और जुलाई 22 में भी पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रिपेयर अ कमेटी रिपोर्ट फॉर सेलिब्रेटिंग और इंडिपेंडेंस डे एट आवर स्कूल। कि है ना, हमारे स्कूल में हमें जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, उस रिगार्डिंग आप जो है रिपोर्ट लिखिए। फ्रेंड्स, नॉर्मली रिपोर्ट जो है वो पास्ट में लिखी जाती है, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जो एसपीसीसी में लिखी जाती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखी जाती है, पास्ट की नहीं होती है। इसका कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता कि हाँ ये फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, बट एक छोटा सा पैटर्न है, पैटर्न भी नहीं कह सकते, एक वे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक पहले यहाँ पे तो हेडिंग, ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आंसर लिखा है यहाँ से। पहले तो यहाँ पे हेडिंग की किस चीज़ के ऊपर हम जो है कमेटी रिपोर्ट लिखने वाले हैं। इसमें है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, तो हम लिख देंगे रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ये हेडिंग डाल देंगे, फिर बीच में जैसे हम यहाँ पे जो है मेन कंटेंट लिखेंगे। देखिए ये पूरा जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी ये ऊपर हो गया। हाँ, यहाँ पे जो है पूरा मेन कंटेंट जो देख सकते हैं यहाँ तक पूरा लिखा गया है। उसके बाद जो है इस, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका इस प्लेस का नाम, यहाँ पे नीचे आपकी डेट, और इसमें जो जो पर्सन्स मेन रोल था इंक्लूडेड थे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनका नाम। बेसिकली एक नॉर्मल वे में लिखा जाता है, सिंपल से वे में लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे हेडिंग के बीच का मेन कंटेंट और एंड में भी प्लेस और डेट, और यहाँ पे जो भी पर्सन को हमको इंक्लूड करना है वो इस वे में लिखा जाता है। तो मैं इसका अंदर का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंस डे पे एक सेलिब्रेशन हुआ है, जिसके जिसके ऊपर हमें एक कमेटी रिपोर्ट लिखनी है। अब फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक एक वर्ड यहाँ पर रीड नहीं करूँगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। और मैं आपको खाली इसका मेन थीम बता देता हूँ कि इसमें जो ये बताया गया है कि उनके स्कूल में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया गया। वो था 17th इंडिपेंडेंस डे था। अभी जो करंट चल रहा हो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सजेशंस के हिसाब से जो है फॉलोइंग रिपोर्ट सबमिट की गई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है कि अलग अलग कमिटीज़ बिठाई गई थी, अलग अलग लोगों ने काम किया था, उन सबको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऐसा आपको नेम्स इंक्लूड करने होते हैं अगर कोई सेलिब्रेशन वगैरह की रिपोर्ट होती है। जैसे यहाँ पे इसमें कोई 3-4 नेम्स लिखे गए हैं, वो किन किन पोजीशन पे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सब लिखा गया है। अगर कोई सेलिब्रेशन वगैरह हुआ हो तो उस रिगार्डिंग आपको सिर्फ 2-4 नाम इंक्लूड करने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं कि वो किस कमेटी से हैं, उनका क्या रोल था, कैसे काम किया था, वो सब। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे बताना है कि पहली मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुए, वो यहाँ पे इंक्लूड किया। उसके बाद ये जो है फ्यूचर, थोड़ा बहुत फ्यूचर का इसमें बताया गया है कि जो 15 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उस दिन क्या प्लानिंग की गई थी, किसको क्या करना था, किन किन मेंबर्स को हमको इनवाइट करना था,
और जो है कौन कौन से सॉन्ग्स वगैरह बजाने थे, कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस करनी थी, कौन रिहर्सल वगैरह करवानी थी, रोज़ वगैरह अरेंज करनी थी, पैकेट्स अरेंज करने थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को जो है सब कुछ समझाना था, कैसे करना है, क्या करना है, एंकर्स को सब कुछ समझाना था। तो ये सब जो है इस बारे में लिखा गया है कि है ना 15 अगस्त को हुआ, सारे मेंबर्स वगैरह को इनवाइट किया गया, एंकरिंग हुई, परफॉर्मेंसेस हुई, अलग अलग रो में स्टूडेंट्स बैठे, और फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है और क्या क्या किया जा सकता है, उन सब के बारे में जो भी डिस्कशन होता है, जैसे होता है वो सब आपको इसमें इंक्लूड कर देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे रीड करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप सब समझ सकते होंगे क्योंकि लेटर के जैसा ही है, उससे भी थोड़ा सा आगे है, और यहाँ पे और इसको एक्सप्लेन करने का कोई मीनिंग भी नहीं है। इस तरीके से लिखा जाएगा बेसिकली क्या क्या तैयारियाँ की गई, कैसे कैसे होना चाहिए, जो जो भी तैयारियाँ की जानी चाहिए वो सब हमें इंक्लूड करना है। जैसे आपने भी जो है अपने स्कूल वगैरह में इंडिपेंडेंस डे वगैरह का फंक्शन अटेंड किया होगा, तो आप उसको एज ए टारगेट रख के भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर के वे में ही कंटेंट करके लिखिएगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, ये स्पीचेस आने वाली हैं, ये परफॉर्मेंसेस आने वाली हैं, या ये थीम आने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस जब की कौन सी रिहर्सल की गई, क्या क्या इंक्लूड किया गया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन था, एंकर्स कौन थे, उन्होंने क्या एंकरिंग की, किसने क्या किया, इस तरीके से, और कौन कौन से चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, उनके नेम क्या थे, और इस कमेटी में कौन कौन पर्सन इंक्लूड है तो वो किस पोजीशन पे हैं, क्या क्या नाम है उनके, वो सब चीज़ें आपको सारी इसमें इंक्लूड करनी है। और उसके बाद जब सब चीज़ें इंक्लूड हो जाए, आप सब कुछ उसमें लिख दें, फिर एंड में यहाँ पे ऐसे जैसे एंकरिंग में हम कहते हैं वैसा आपको यहाँ पे लिख देना है, लाइक वी एक्सपेक्ट कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे विद बेस्ट विशेस फॉर द साउंड इंडिपेंडेंस डे ऑन बिहाफ ऑफ द कमिटी। उसके वजह से आपने यहाँ पे इस तरीके से एंड कर दिया। यहाँ पे आपका प्लेस का नाम, यहाँ पे जो सेक्रेटरी है जिसने अहम रोल प्ले किया वो पर्सन का नाम, और यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम, और नीचे यहाँ पे डेट। इस तरीके से आपको जो है रिपोर्ट ऐड करनी है। बेसिकली उस दिन क्या क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है, कौन था हमारा जो पर्सन इंक्लूड थे, वो कौन थे हमारे चीफ गेस्ट, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है। सेक्रेटरी कौन थे, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है। क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या परफॉर्मेंसेज हुई, वो सब चीज़ें आपको विस्तार से इंक्लूड करके लिखनी होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है रिपोर्ट फ्रेम की जाती है इन SPCC सब्जेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। मैंने आपको पूरा पैटर्न समझाने की कोशिश की कि आप कैसे और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैं इसको आपको वर्ड टू वर्ड रीड करके नहीं समझा सकता और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है यही रिपोर्ट आए, और अगर आएगी भी तो आपको याद नहीं रहेगा वर्ड टू वर्ड। आई होप आप पूरा फॉर्मेट समझ गए होंगे, आप पूरा कंटेंट अपने हिसाब से फ्रेम कर देंगे। अब ये समझ गए होंगे कैसे और क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पूरी रिपोर्ट को एक साथ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको एक ऐसे एग्जाम्स में लिखनी है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे इसमें इशू आ रहा है या मुझे रिपोर्ट थोड़ी हार्ड लग रही है, तो आप इसको ईजिली जो है ऑप्शन में रख सकते हैं। आपको लास्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं उसमें लेटर्स और रिपोर्ट दी हुई होती है। अगर आपको रिपोर्ट नहीं समझ आ रही, नहीं लिख पा रहे, तो आप इजीली इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चंस में से लेटर लिख सकते हैं। लेटर्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर एन इंडिविजुअल रिपोर्ट। इसमें हमें इंडिविजुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। पिछली वाली जो थी फ्रेंड्स वो थी कमिटी रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा। आप जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है इंडिविजुअल रिपोर्ट आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स विजिट टू सिविल हॉस्पिटल। कि सिविल हॉस्पिटल जो है उसको स्कूल के स्टूडेंट्स विजिट करके आएंगे, उसके बाद की जो है आपको रिपोर्ट लिखनी है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉस्पिटल में जाने के बाद। उसके रिगार्डिंग उनके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो है आपका एक्सपीरियंस बताती हुई उनका रिपोर्ट लिखनी है। ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, यहाँ पे हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे मेन कंटेंट स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन में एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट सर्कल आई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिपोर्ट, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन रिपोर्ट है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखी गई है ये कि भाई एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम द लेसन्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक्स बट mere such lessons are not sufficient। वही कि है ना करिकुलम में तो इंक्लूड कर दिया जाता है पर उन्हें फेस टू फेस नहीं बताया जाता है,
तो मतलब क्या क्या रीजंस थे उनको वहाँ पे ले जाने के लिए, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, अपने आंखों से क्या क्या फेस किया, किन चीज़ों को देखा, लोगों के बारे में देखा, वहाँ की कंडीशन कैसी थी वो देखा, अलग अलग वार्ड्स थे, किसी का कुछ ऑपरेशन हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, वो सब जो है मेन थीम में यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और इनको लेके गए थे 10th और 12th के बच्चों को लेके गए थे, ये लिखा गया एट 1 दिसंबर को लेके गए थे। फिर उन्होंने अलग अलग वार्ड्स में, जैसे ट्रॉमा सेंटर, बर्न वार्ड, टीबी वार्ड, वहाँ पे किन किन लोगों को देखा, वहाँ पे स्टैचूज थे। उसके बाद जो अलग अलग डॉक्टर्स थे वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे, कुछ डॉक्टर ने ये चीज़ परफॉर्म की, कुछ डॉक्टर ने वो चीज़ परफॉर्म की, है ना। अलग अलग तरीके के पेशेंट्स थे, कैसी हालत थी हॉस्पिटल की, कैसी वाइब थी वहाँ की, उन सब के बारे में जो है पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है। बेसिकली जो आपको पूरा हॉस्पिटल के बारे में बताना है कि कुछ एक्सीडेंट, जैसे वहाँ की कंडीशन बतानी है कि वहाँ इस तरीके के केसेस आए हुए थे, डॉक्टर्स पेशेंट्स को हैंडल कर रहे थे, कुछ अजीबोगरीब पेशेंट्स थे, एक अलग अलग वार्ड्स बना दिए गए थे, कुछ का सीरियसली ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे करके आपको हॉस्पिटल का फ्रेंड्स आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पूरा हॉस्पिटल के अंदर की चीज़ें इंक्लूड करनी है। और अगर आपने सिविल हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो आपको पता होगा उसके अंदर कैसी हालत होती है, तो आपको बस उसी को टारगेट रख के जो पूरी सिचुएशन जो है उसको आपको इंक्लूड कर देना है पूरी रिपोर्ट में। अगर ऐसा हॉस्पिटल वाली कोई केस वाली रिपोर्ट है, नॉट ओनली हॉस्पिटल बट अगर कोई और प्लेस की भी जगह की केस है, लाइक आपका जो विजिट था, आपका क्रिकेट स्टेडियम का विजिट था या आपका किसी सेमिनार में विजिट था, उसके रिगार्डिंग आए, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप उस प्लेस पे गए हैं तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपने उस चीज़ को पूरा एक्सपीरियंस किया, हैंडल किया, क्या क्या देखा समझा, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे थी, उसी को टारगेट रख के आपको जो है अंदर सब कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड कर देनी है। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा किस डेट पे गए थे, किस डे से गए थे, किस डे पे गए थे। अगर कोई अच्छा सा इवेंट हो, लाइक तो हॉस्पिटल है, बट अगर किसी इवेंट वगैरह में गए हो तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली आपको इसमें फॉर्मेट ही ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले हेडिंग, फिर यहाँ पे पहले जो स्टार्टिंग में एकदम बोल्ड लेटर्स में हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देके अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो है अगर एक बार पूरी रीड कर देंगे तो आप समझ जाएंगे आपको किस तरीके से एग्जाम्स में जो रिपोर्ट फ्रेम करनी है। यहाँ पे एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने का कोई मैटर नहीं है, आपको पूरी रिपोर्ट डेट टू डेट याद नहीं रहेगी और याद करनी भी नहीं है। मैं आपको मेन थीम बता रहा हूँ, मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप अपने आइडियाज़ के हिसाब से फ्रेम करके जो पूरी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो मेन कंटेंट में आपको याद रखना, आप ध्यान दे दीजिएगा फ्रेंड्स के अलग अलग वार्ड्स के बारे में, अगर हॉस्पिटल की है तो अलग अलग वार्ड्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, नर्सेस के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वहाँ के वॉलंटियरेशन के बारे में, इस तरीके से जो है आपको पूरा सब लिख देना है। उसके बाद एंड में जैसे यहाँ पे हमने एंडिंग की थी वैसे ही कि भाई हम थैंकफुल हैं कि हमें जो है यहाँ पे जाने का मौका मिला, हमारे स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ऐसे करके आपको एंड करना है जैसे नॉर्मली यूजुअली हम एंड करते हैं। फिर देन एट द लास्ट जैसे यहाँ पे लिखा था रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया, कहाँ से है, क्या प्लेस है, वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे तो फ्रेंड्स पर्सन का नेम वगैरह नहीं है क्योंकि स्कूल के थ्रू लेके गए थे आपको, स्टूडेंट्स थे, तो आपको यहाँ पे स्कूल का नेम और उसका एड्रेस आ जाएगा। आप चाहेंगे यहाँ पे डेट वगैरह भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज कंसिडर। आई होप फ्रेंड्स आपको आप इसकी मेन थीम समझ गए होंगे कि आपको लिखना कैसे है, कैसे सोचना है, वो आप समझ गए होंगे। इसको एक एक वर्ड रीड करके एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको खाली ये बेस रखना है कि हॉस्पिटल में जाके मैं क्या क्या एक्सपीरियंस करता, बस उसी को जो है स्टेप बाय फ्रेम करके सेम टू सेम आपको जो अपनी रिपोर्ट में लिख देना है। और फ्रेंड्स रिपोर्ट की लेंथ देखिए, जितना इसमें लिखा गया है इतनी तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1.5 to 2 पेजेस की रिपोर्ट होनी ही चाहिए, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। उससे कम होगी तो फ्रेंड्स आपको पता ही है मार्क्स डिडक्शन और वो सब होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर होगा कि आपको किस तरीके से सोचना है, कैसे बेस रख के कैसे जो पूरी रिपोर्ट लिखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता और वो एक्सप्लेन करने की कोई नीड भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको आइडिया चाहिए या नहीं समझ आया रिपोर्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कमिटी रिपोर्ट फॉर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे एट योर स्कूल। क्या आपके स्कूल पे इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन करना है, उसके रिगार्डिंग एक कमिटी रिपोर्ट लिखिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल रिपोर्ट नहीं है, कमेटी रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्ट अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो थीम वही, थीम स्टेप्स वही रहेंगे और फॉर्मेट वही रहेगा। ये फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और मार्च 2018 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो योगा डे का सेलिब्रेशन है, तो पहले हम हेडिंग दे देंगे सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे जो भी रिपोर्ट है। फिर यहाँ पे हम ये इंक्लूड कर देंगे भाई 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे स्कूल में भी जो है ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स के सजेशन पे। उसके बाद जो है क्या क्या किया गया, तो एक टीम बनाई गई थी 5 मेंबर्स की, उन मेंबर्स के नाम और पूरी टीम के बारे में यहाँ पे सब इंक्लूड कर दिया गया। फिर कौन किस क्लास को हैंडल कर रहा था, किसका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके बाद किसकी ड्यूटीज़ क्या क्या थी, कौन किस किस कामों में लगा हुआ था। उसके बाद ये इस तारीख पे हुआ है, हमने पहले इंक्लूड कर दिया। उसके बाद गेस्ट भी बुलाए गए थे, गेस्ट के ऑनर में जो है ना स्पीच वगैरह दी गई उस बारे में लिखना है। और उसके बाद जो है गेस्ट ने भी जो है योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया। फिजिकल एजुकेटर हैं, उन्होंने भी जो है फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को भी जो है एक्टिविटीज़ में भी ये चीज़ें इंक्लूड करने की सलाह दी गई। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद जैसे हम कंक्लूड करते हैं उस तरीके से हमको इसको कंक्लूड कर देना है। ये जो है सबसे कोऑपरेशन की आशा की जाती है, स्टाफ से और स्टूडेंट्स से। और जो है जो ये हमारा सेलिब्रेशन है वो सक्सेसफुली ख़त्म होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स सिंपल है, आपको इसमें योगा डे के बारे में लिखना है। आप इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखिएगा, ये पास्ट में नहीं लिखी जा सकती रिपोर्ट। तो ऐसे लिखा गया है बेसिकली कि जो आपके स्कूल में योगा डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और इस डेट पे हो रहा है, और फिर आपके चीफ गेस्ट कौन आए हैं उस बारे में भी लिखना है, और क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो भी आपको नोट डाउन करना है। और फिर है ना क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई, लाइक कुछ योगा ट्रायल्स परफॉर्म किए, कुछ लोगों ने स्पीच दी योगा के बारे में, कुछ फैकल्टीज़ ने योगा के बारे में बताया। आपके जो अगर आपके स्कूल में योगा ट्रेनर है, योगा टीचर है, उन्होंने जो इम्पोर्टेंस बताई। फिर जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने भी स्पीच दी, उन्होंने भी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में योगा को इंक्लूड करने के लिए बताई गई, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में बातचीत हुई, परफॉर्मेंसेस हुई। तो इस तरीके से जो है आपको ये सब चीज़ें इंक्लूड कर देनी है अपनी पूरी रिपोर्ट में। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे, एंड में फिर इसको कंक्लूड कर देना है यहाँ पे कि ये जो है कमिटी जो है कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करती है सबसे, आशा करती है कि आगे भी जो है ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, आप योगा को जो है सीरियसली लेते रहेंगे और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। फिर वही एंड जैसे करना है, यहाँ पे जो पर्सन्स इंक्लूड हुए थे, सेक्रेटरी कौन थे वो, चेयरपर्सन कौन थे वो, उनका नाम और डेजिग्नेशन और किस डेट पे हुआ था वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। एंडिंग वैसे ही करने जैसे हमने पिछली 2 रिपोर्ट्स को एंड किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली रिपोर्ट भी क्लियर हो गई, आपको मेन थीम समझ गए होंगे कि मेन थीम क्या है। योगा डे को टारगेट रख के आपको जो पूरी मेन थीम डिसाइड करनी है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या होना चाहिए, और कौन चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने स्पीच दी थी, कुछ योगास परफॉर्म किए गए, कुछ आसनास परफॉर्म किए गए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चीफ गेस्ट ने स्पीच दी, फैकल्टीज ने स्पीच दी, स्टूडेंट्स ने जो है अलग अलग चीज़ें एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, फिजिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको जो है इंक्लूड किया गया। ये सब चीज़ें जो आप स्टेप वाइज फिल करके एक्सप्लेन कर देंगे तो इजीली आपकी एक 1.5 to 2 पेजेस की अच्छी सी रिपोर्ट जो है फ्रेम हो जाएगी, विच विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स फॉर योर बोर्ड्स। इसका कोई भी ऐसे फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, आप जैसे मैंने पिछले कोर्स में भी बताया, इसमें बता रहा हूँ पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, कौन कौन गेस्ट वगैरह इंक्लूड हुए थे वो, और उसके बाद मेन थीम, फिर एंडिंग, जैसे हर एक आंसर में लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। सॉरी, बस इसमें खाली एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको अपनी प्लेस और सेक्रेटरी कौन कौन थे, चेयरपर्सन वो इंक्लूड करना है, और आपकी यहाँ पे डेट भी इंक्लूड करनी है, डेट भी नोट डाउन करनी है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इसको कैसे लिखा जाता है इस रिपोर्ट को।
और आप जो है इजीली पूरा रीड करके अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके आप चाहें तो रीड कर लीजिएगा, फिर उसको अच्छे से अपने एग्जाम्स में फ्रेम करके आएंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वाली रिपोर्ट भी क्लियर होगी। चलिए पढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल एज द रिटन नोट्स। कि रिटर्न वे में जो है यही चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वगैरह में, यही 4 क्वेश्चंस थे। बाकी में तो आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वो सब जो ड्राइंग वगैरह बनाने का होता है उसमें तो कुछ भी समझाने लायक नहीं होता है, आपको खाली क्वेश्चन को पकड़ के उसको ड्रॉ कर देना होता है बॉक्सेस वगैरह में अपने वे में थोड़ा स्टाइल में। और ऐसे बेसिकली ऐसे स्टाइल वाले और प्रेजेंटेशंस वाले क्वेश्चन जो बेसिकली मोस्टली पूछता भी नहीं है बोर्ड, क्योंकि टाइम लिमिट्स होती है और वैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन में अक्सर काफ़ी टाइम चला जाता है, तो बोर्ड जैसे पूछता भी नहीं है, ऐसे रिटर्न रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इज प्रिपेयर इंडिविजुअल रिपोर्ट आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स विजिट टू म्यूजियम। कि आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो म्यूजियम को विजिट करके आए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस जो है उसके एक्सपीरियंस की आप एक रिपोर्ट लिखिए कि म्यूजियम में आपका एक्सपीरियंस कैसा था। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम हर एक रिपोर्ट में लिखते आ रहे हैं, फॉर्मेट वही है, यहाँ पे आपकी जो है हेडिंग हो जाएगी और हेडिंग भी आप लिख सकते हैं विजिट टू अ म्यूजियम, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा स्टार्ट में, मेन में आपका मेन कंसेप्ट, मिडिल में थीम और फिर एंड में यहाँ पे आपको एंड कर देना है। इसमें बेसिकली यही लिखा गया है कि जो है स्कूल की तरफ कौन सा स्कूल था, तो यहाँ पे सर्वोदय विद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम या कोई भी XYZ स्कूल लिख सकते हैं। वो स्कूल जो है हमें विजिट पे लेके गई थी म्यूज़ियम के एज ए एक्स्ट्रा एक्टिविटी, और उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट हमने तैयार की है वो हम सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ऐसा लिखा गया है कि हमें जो है हमारे सिलेबस के पार्ट में प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है और कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है वगैरह वगैरह ये सब सिखाया जाता है। और जो एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म होती है इंडिपेंडेंस डे पे, इंटरनेशनल योगा डे पे, और अगर किसी भी चीज़ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है उस पर हमको रिपोर्ट लिखनी होती है। इसके रिगार्डिंग हमारे नॉलेज वगैरह के लिए हमको म्यूज़ियम लेके गए थे, उसके लिए जो डेट डिसाइड की गई थी वो थी 5 जनवरी 2023। इस डेट पे जो है हमको वो म्यूज़ियम लेके गए थे और हम जो है 10:30 बजे म्यूज़ियम पे पहुँचे। फिर उस पूरे डे की आपको रिपोर्ट लिखने कि आपने वहाँ पे म्यूज़ियम में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर थी, वो सब आपका एक्सपीरियंस क्या था आपका, वो सब आपको इसमें इंक्लूड करना है। 10:30 बजे ऐसा लिखा है कि 10:30 बजे वो पहुँचे थे और फिर वहाँ पे जो है उनके अटेंडी थे जिन्होंने उनको अटेंड किया, उन्होंने जो है उनसे बातचीत की, उनको सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद उनको ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बारे में बताया, म्यूज़ियम के बहुत सारे सेक्शंस में उनके साथ पहले उन्होंने क्या दिखाया वो सब बताया कि उन्हें पहले पुराने टाइम के चेयर टेबल्स वगैरह दिखाया। फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन विंडोज़ पॉट्स ये सब दिखाया पहले। देन सेकेंड सेक्शन में जो है वेपन्स वगैरह रखे हुए थे, स्वॉर्ड्स रखी हुई थी, पिक्चर्स रखे हुए थे, ये सब दिखाया। उसके बाद जो है अलग अलग कलेक्शंस थे म्यूज़ियम के, वो सब दिखाए। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखना है कि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा, तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें देखी, इतने साल पुराना ये देखा, अलग अलग तरीके के पुराने डिज़ाइन की चीज़ें, पुराने टाइम की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो वो आप अपने हिसाब से चीज़ों का नाम इंक्लूड करके अपने हिसाब से जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको खाली फॉर्मेट है वो समझा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। तो आपको वहाँ पे अगर आपने कोई म्यूज़ियम विजिट किया हो कभी, तो बस उसी को जो आप टारगेट करके आप पूरा रिपोर्ट लिख देंगे, आपका एक अच्छा सा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपने वहाँ पे क्या क्या देखा वो सब लिख दिया। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ एंडिंग कैसे की जाएगी, मिडिल का तो आप फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ जैसे अपने वे में लिख सकते हैं कि आपने वहाँ पे क्या देखा, पिक्चर्स देखी, आर्ट्स देखी, पुराने टाइम के कलेक्शंस देखे, स्वॉर्ड्स एल्मिराज देखी, और पुराने टाइम में जो है लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे वो देखा, वहाँ के आर्ट कलेक्शन देखा, ब्यूटीफुल वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा पुराने टाइम का। ऐसी 5-6 चीज़ें भी अगर आप इंक्लूड कर दें और हर एक चीज़ पे 2-3 लाइन लिख दें तो भी आपकी जो रिपोर्ट जो है वो फ्रेम हो जाएगी। और जो चीज़ें मैंने बताई उस पर भी आप अगर उसको टारगेट करके भी 2-3 लाइन लिख दें तो भी आपकी रिपोर्ट फॉर्म हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी एंडिंग कैसे करते हैं। तो एंडिंग जिससे हम हर एक रिपोर्ट में कर रहे हैं कि वी आर थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर एंड द सेक्रेटरी ऑफ म्यूजियम फॉर मेकिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल।
तो उसके बाद जो है ये हो गया आपकी एंडिंग। उसके बाद एंड में रिपोर्टेड बाय, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय, कि ये रिपोर्ट आखिर लिखी किसने है उस रिगार्डिंग लिखनी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल रिपोर्ट है तो नीचे आपको फ्रेंड्स रिपोर्टेड बाय करके लिखना ही पड़ेगा कि किस इंडिविजुअल ने जो ये रिपोर्ट लिखी है। इसके पहले जो हमने फ्रेंड्स सेकंड नंबर की रिपोर्ट देखी थी, ये यहाँ पे भी जो रिपोर्टेड बाय करके लिखा था, क्योंकि इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में आपको लिखना पड़ेगा रिपोर्टेड बाय कि आखिर ये किस इंडिविजुअल ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्टेड बाय में आप लिख सकते हैं, जो कोई भी नाम लिख सकते हैं और टॉपिक लिख सकते हैं कि भाई इन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग हम जो गए थे, इस म्यूज़ियम में गए थे और इस स्कूल के थ्रू गए थे। तो फ्रेंड्स यहीं पे जो हमारी वो रिटर्न नोट्स वगैरह हैं, रिटर्न जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं इस चैप्टर की, वो ख़त्म होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगते हैं तो आप मुझे फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मेट समझ में ना आया हो, किसी का कंटेंट समझ में नहीं आया हो, या किसी का कंटेंट चाहिए हो, या वॉट एवर इफ यू फील एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसे आप अगर आप वीडियो को पॉज करके भी सारी रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की, जो चीज़ें आपको बताई उसको ध्यान रख के आप पढ़ लेंगे, तो आप इजीली अच्छी सी एक रिपोर्ट एग्जाम में लिख के आ सकते हैं एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसमें हमने जो रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है उस बारे में सीखा। अगर आप एग्जाम में देखें आपको रिपोर्ट नहीं भी समझ में आ रही तो भी आप उसको ऑप्शन में रख के दूसरे लेटर्स भी अटेंड कर सकते हैं, इसे एज अ ऑप्शनल केस भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। फ्रेंड्स हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और लास्ट का सेक्शन कवर कर लिया है। अब हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे अगले सेशंस में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।